मैं और नीतीश कुमार जेपी मोमेंट में 74 में मिले थे। उसके बाद फिर आपातकाल लग गया, इमरजेंसी में जेल चले गए। लालू से लड़ने में अकेले न समता पार्टी सक्षम थी, न शरद यादव का जनता दल था। तो मैंने और दिग्विजय सिंह मिलकर के जनता दल यू बनवाने में इन नेताओं की मदद की। तभी हम 2004-05 में लालू जी को हराने में कामयाब हुए। बिहार से बाहर पार्टी निकल नहीं पा रही थी और नीतीश कुमार जी 75 प्लस हो गए हैं। स्वास्थ्य भी कई बार हम लोगों का नहीं उतना साथ देता है। क्या नीतीश बदल गए हैं क्या? नहीं, वो चल नहीं पाते हैं कई तरह से। गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी जो विपक्ष है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है उसकी उम्र बहुत कम होती है। हाल में ये भी दिन देखने को मिला कि केसी त्यागी के बयानों से कह रही है पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। ये दौर बदल गया है। मैंने नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग की। फिर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? छोड़ के नहीं जा रहा, मैंने सदस्यता रिन्यू नहीं कराई। इसका मतलब यही हुआ ना, बिहार में मेरी भूमिका नहीं बची। नीतीश कुमार जी को कई साल हो गए बिहार से बाहर गए, इसलिए मैं ऐसे दल में शामिल होना चाहता हूं जिसके जरिए मैं पॉलिटिकली एक्टिव रहे। मैं लोकदल का भी संस्थापक सदस्यों में से हूँ, नेता नहीं हूँ, सदस्य हूँ। मैं 6 लोकसभा के चुनाव पश्चिम यूपी से लड़ चुका हूँ। चिंतन के साथ भी राजनीति करता हूँ। मेरे पे लोहिया का असर है। सामाजिक न्याय, समता, समानता, वंचितों की हिस्सेदारी, किसानों को फसल के उचित दाम और डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, ये एक ढांचा है। मैं इसके बाहर नहीं जा सकता। इन उम्मीदों पे क्या बीजेपी खड़ी नहीं उतरती? हमें बीजेपी से उतना ही रिश्ता है जितना चुनावी तालमेल का होता है। नेपाल का भी आपका एक कनेक्शन है। तो मेरे कनेक्शन हैं ही। हाल में नीतीश कुमार के जो कुछ बयान आए, कई लोग उसको कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वाकई लगता है कि वही नीतीश का बयान था या क्या था? जो कुछ उनके बयानों को लेकर के या उनको लेकर के जो कमेंट आए हैं उसको मैं उचित भी नहीं मानता, क्योंकि वो स्वास्थ्य संबंधी कमेंट हैं। उनका खाना इतना नीरस है कि मैं सुशील मोदी से कहता हूँ कि वृंदावन की विधवाएं खाना खाती हैं जो नीतीश कुमार ने मुझको खिलाया है। लेकिन नीतीश नहीं है एट द हेम ऑफ अफेयर, तो बिहार भी वैसा नहीं रहेगा, जेडीयू भी वैसी नहीं रहेगी। नीतीश जैसा बनने के लिए कई परीक्षाएं निशांत को भी दी। हम सब लोगों ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में काम किया है, चाहे राजनारायण हो। समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ देते हैं आप? मुलायम सिंह जी, मैंने मुलायम सिंह जी का जिक्र किया। अभिवादन स्वीकार करिए कुंदन सिंह का। आज मेरे वन इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में एक विशेष मेहमान है। बीते 2 दशक से तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ और उससे पहले भी, और मैं क्रोनोलॉजी देख रहा था। हालांकि पूछने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे लगा कि जब से हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से आप लोग, ये मुझे बोलना जरूर इसलिए भी था कि समाजवादी चिंतक, जेडीयू की बात हो, समाजवाद की बात हो, नेहरू की बात के बाद की बात करें, मैं जेपी की बात हो, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्री हो, तो चैनलों से विशेष आग्रह आता था कि भाई केसी त्यागी जी का खास इंटरव्यू होना चाहिए। लेकिन आज इस मुकाम पे आ गए कि हम एक नया पड़ाव की शुरुआत या नए शुरुआत की आप शुरुआत कर रहे हैं। सो अचानक हो क्या गया? मतलब हमको लग रहा है कि 40-50 साल की दोस्ती आपके नीतीश जी की 52 साल की। ओह, 52 साल की। मैं और नीतीश कुमार जेपी मोमेंट में 74 में मिले थे। उसके बाद फिर आपातकाल लग गया, इमरजेंसी में जेल चले गए। उसके बाद 1977 में जो जनता पार्टी आती है तो शरद यादव उसके अध्यक्ष हैं और हम दोनों उसके पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के। फिर एक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होता है क्यूबा में 78 में। मेरी मित्रता की शुरुआत वहाँ से बढ़ती है जब हम 20 दिन एक कमरे में एक साथ रहते हैं। अब उसमें 10-12 बिहारी नेता और भी हैं, लेकिन आई फाउंड हिम द मोस्ट डिसेंट, कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड अमॉन्ग ऑल ऑफ देम। क्या अलग था? मतलब मैं भी बिहार से हूँ, मतलब ये मेरी आपत्ति तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आपने कहा कि 10-12 के बीच में अलग क्या कभी था? मुझसे गैर राजनीतिक चर्चा नहीं की। विदेश में आदमी थोड़ा बहुत गैर राजनीतिक भी हो जाता है। अच्छा, जो कम उम्र के लड़के लड़कियां विदेश में जाकर के जो कुछ शौक रखते हैं, उन सबसे भी नीतीश कुमार दूर था। और सुबह और शाम को जब भी या लंच पे भी हम बैठते थे तो उसको मैं हर वक्त उलझा हुआ पाता था कि अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे हो। यानी कि किताबों में जो पढ़ा समाजवाद के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, वो जस का तस पार्टी कैसे पूरा करे या जो वायदे नौजवान से किए हैं वो कैसे पूरे करें, उसको लेकर के वो व्यक्ति परमानेंट व्यथित रह जाता है। बहुत सादे कपड़े, कोई लाग लपेट नहीं, बहुत ही समन्वयवादी, बहुत ही चिंतक, बहुत ही सवालों पे बहस करने वाला,
इसलिए हमारी दोस्ती हो भी गई और परवान ऐसी चढ़ी कि अब तक, आज तक, द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू, आज भी हम फ्रेंड हैं। और उनके दल की मैंने 23 साल के बाद, 2003 में जो करीब हाँ, आप लोगों 30 ने जेडीयू अक्टूबर बनाई थी 2003 समता को पार्टी से, उसका एक चित्र लगा हुआ है बाहर। जॉर्ज साहब ने, शरद यादव ने, नीतीश कुमार ने, मुझको और दिग्विजय सिंह को, बांदा के भूतपूर्व विदेश राज्य मंत्री बांका। रहे, हाँ, उनको एक काम सौंपा था। चूंकि लालू से लड़ने में अकेले न समता पार्टी सक्षम थी, न शरद यादव का जनता दल था, तो मैंने और दिग्विजय सिंह ने मिलकर के जनता दल यू बनवाने में इन नेताओं की मदद की। और सार्वजनिक तौर पर उस दिन मंच से नीतीश कुमार ने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की कि इसको और आगे बढ़ाओ। तभी हम 2004-05 में लालू जी को हराने में कामयाब हुए थे। नहीं, लेकिन थोड़ा अब फ्लैशबैक के बाद अब इधर आ जाते हैं, मतलब अचानक फिर क्या हो गया? नहीं, हम देखिए, आज ही नहीं कह रहे, मतलब नहीं, लास्ट के 1-2 सालों में मैं बताता देख हूँ। रहा नहीं, एक तो ऐसा है कि बिहार से बाहर पार्टी निकल नहीं पा रही थी, चुनौतियों की वजह से समझो, चुनाव की वजह से समझो। और नीतीश कुमार जी 75 प्लस हो गए हैं, स्वास्थ्य भी कई बार हम लोगों का नहीं उतना साथ देता है। और जो जॉर्ज के या शरद यादव के, कुछ हद तक नीतीश कुमार के भी कार्यकाल में, पुराने में, और राज्यों में भी ये इसका समन्वय था एनडीए का, वो भी नहीं रहा कहीं पर भी। तो पिछले 2-3 वर्षों से मैं भी अपने आप को कुछ ऐसा महसूस करता था जैसे कोई काम का मैं नहीं रहा हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार से मेरी लगाव, पार्टी की, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मेरा लगाव। और फिर एक चीज़ और थी, नीतीश कुमार ने मुझे एक दिन फ़ोन किया। ये कब की बात है? ये बात है 2013 की, कि पटना आ जाइए। मैंने, क्या है कि मैंने आपको राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है। मैं कोई परसुएसन नहीं, कोई पैरवी नहीं। तो वो भी उसका वो जो मोमेंट था वो भी मेरे दिमाग में रहता था और मेरी सक्रियता बढ़ाई। और आप तो उस समय करते थे। नहीं, हमने देखा वीर, हम लोग भी उस वक्त पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग स्टार्ट किए थे और कई डिबेट्स में भी, और ये देखते थे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप फ्रेंड थे, आप जैसे बताया, देखा भी हम लोगों ने बीच में, जब भी नीतीश जी आते थे तो गाड़ी में एक आदमी शख्स होता था, वो आप होते थे। उनको शरद जी के पास ले जाना है या समाजवाद के दूसरे नेताओं के पास ले जाना है। लेकिन क्या नीतीश बदल गए हैं क्या, या परिस्थितियां बदल गई हैं? परिस्थितियां बदली हैं। नीतीश तो जस के तस है। थोड़ा स्वास्थ्य में उनके में फर्क पड़ा है और उम्र का भी उन पर है। बाकी नीतीश कुमार का कुछ नहीं बदला, ना आचरण बदला, ना व्यवहार, ना स्वभाव, और न मेरा उनके प्रति कोई कमिटमेंट बदला। और जनता दल की जो सिद्धांत और नीति कार्यक्रम है, ना उसमें मेरा इतना रत्ती भर भी कमी आई। बल्कि आज एक और चीज़ आपको बताऊं, 2016 में मेरे लोधी स्टेट का जो मेरा आवाज़ था, उसमें चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, मैं और नीतीश कुमार चारों बैठे और लोकदल और जनता दल यू को मिलाकर के एक पार्टी बनाई थी। इस पे एग्रीमेंट हो गए थे। तो विचार में कोई भिन्नता ये नहीं। कहाँ फिर दिक्कत कहाँ गई? नहीं, वो चल नहीं पाते हैं कई तरह से। गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी जो विपक्ष है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। इमरजेंसी में जेल से निकल कर के आए तो हम लोगों की जनता पार्टी बन गई, 2 साल नहीं चली। नहीं, लेकिन आप 5 दशकों की दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं। पार्टी 23 साल तो जनता दल यूनाइटेड की सेवा की, क्योंकि हम लोगों ने देखा दिल्ली में कोई बड़ी बात हो, केसी त्यागी, या फिर पटना में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, पार्टी का एनुअल फंक्शन, अधिवेशन हो रहा, तो वहाँ हमने देखा कि जब दूसरी बार वो जीत के आए तो कैसे आप लोगों ने जब उनको पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आप ही प्रस्तावक थे। हाल में ये भी दिन देखने को मिला कि केसी त्यागी के बयानों से कह रही है पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, कई बयानों से अलग। ये क्या था? ये दौर बदल गया है। मैंने नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग की, तो मैं मित्र नहीं, देश के एक सबसे तेजस्वी नेता के लिए, जिसने सुचिता के इतने कीर्तिमान कायम किए हों, जिस पर उंगली टेकने के लिए भी जगह ना हो, जो कबीर के इस दोहे पर खरा खरा उतरा हो, भीनी भीनी झीनी चुनरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चुनरिया। ये है नीतीश कुमार। उसके लिए मैंने भारत रत्न की मांग की। नहीं, ये है या थे? हैं। नहीं, कुछ दाग तो अब उन पे लग रहे हैं।
वंशवाद का दाग लग रहा है। नहीं, उस पर नहीं लग रहा है, क्यों? मैं डिसएग्री। पूरी नीतीश जिंदगी कुमार ने अपने मुख्यमंत्री काल में किसी पद पे अपने किसी परिवारजन को बैठाया, उसका नाम बताइए। नहीं, लेकिन ये तो तय नहीं, ही पहले हुआ है मेरे ना। सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में। नहीं, ये एग्जिट जो कर रहे हैं ये तो सबको एग्जिट जो पता, कर रहे निशान। हैं, नीतीश कुमार को कोई बयान दिखाइए कि मेरे बेटे को बनाओ। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक अगर उनके पुत्र को ला रहे हैं तो उसका विरोध भी तो नहीं कर रहे वो। नहीं, विरोध भी नहीं, समर्थन भी तो नहीं कर रहे ना। आप पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं उसको? नहीं, हम उन्होंने अगर उन्हें पार्टी के नेताओं से सिफारिश कराने की क्या जरूरत है? वो इतने सक्षम है, अगर वो आज चाहें तो जिस पद पर चाहे अपने बेटे को बैठा सकते हैं। पिछले 21 साल में उनके परिवारजन का कोई आदमी उनके दफ्तर में नहीं आया, उसकी प्रशंसा कीजिए। नहीं, कि लास्ट में वही तो मैं कह रहा हूँ कि जाते आज जाते भी नीतीश जी को नहीं, क्या हो गया? आज भी नहीं। मेरा ये है कि क्या नीतीश कुमार आसपास कुछ का- लोगों से घिर गए हैं क्या? नीतीश कुमार का कोई वक्तव्य नहीं है। पार्टी के कुछ नेता अगर ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो हम क्यों विरोध वो करें? दिख रहा है ना सर। वो कल को अब राज्यसभा जीत गए, अब दिल्ली आ जाएंगे, और हमको लग रहा है जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो आपको खुशी होना चाहिए कि कम से कम। आई एम, मैं प्रसन्न हूँ। नहीं, फिर छोड़ के क्यों जा रहे नहीं, हैं? छोड़ के नहीं जा रहा, मैंने सदस्यता रिन्यू नहीं कराई। इसका मतलब यही हुआ ना। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, बिहार में मेरी भूमिका नहीं बची। पार्टी बिहार से बाहर नहीं सक्रिय है, कोई मेंबरशिप कैंपेन बिहार से बाहर नहीं है। नीतीश कुमार जी को कई साल हो गए बिहार से बाहर गए, तो मैं अपना जो बचा हुआ मेरा समय है उसमें मैं अपने आप को सक्रिय बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं ऐसे दल में शामिल होना चाहता हूँ जिसके जरिए मैं पॉलिटिकली एक्टिव रहे। कहाँ जिससे शुरुआत की थी आपने? चौधरी चरण सिंह, लोकदल, आप उस इलाके से आते हैं। मैं 9 अगस्त 1974 को, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं लोकदल का भी संस्थापक सदस्यों में से हूँ, नेता नहीं हूँ, सदस्य हूँ। चौधरी चरण सिंह जो है राष्ट्रीय विकल्प की तलाश में थे, और उन्होंने 9 अगस्त 1974 को हिंदू महासभा भवन में, जिसे बिरला हाउस कहते हो, बिरला मंदिर कहते हो, वहाँ पे कार्यक्रम किया था। चौधरी साहब उसके अध्यक्ष बने, बीजू पटनायक उपाध्यक्ष बने, पीलू मोदी जनरल सेक्रेटरी बने, राजनारायण कर्पूरी ठाकुर, देवी लाल, कुंभाराम आर्य, चांदराम ... ये उसमें रहे। उसका मैं भी एक कार्यकर्ता था। तो फिर 360 डिग्री लौट के फिर आप नहीं, वो उसमें मैं कोई भेद ही नहीं मानता हूँ। देखिए, चरण सिंह जी के लोक दल से दोनों बिहार की जनता दल निकले, आरजेडी कहाँ से आई है? लालू पहली बार कहाँ से एमएलए एमपी बना? नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, चौधरी जयंत, देवीलाल जी के तीनों संगठन, नवीन पटनायक की पार्टी, किस किस के नाम गिनो, ये सब लोकदल से तो निकले। तो वैचारिक तौर पर इनमें कोई टकराट है, मैं ऐसा नहीं मानता। एक सवाल और है कि किस भूमिका में हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या आप सक्रिय राजनीति में, क्योंकि अब एक साल अगली साल 27 के फरवरी में चुनाव है, उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। जो एनडीए ऑफ यूपी है, उसके विधानसभा चुनाव में भी मैं अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि कोई बड़ा गांव, कोई कस्बा, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां चौधरी चरण सिंह जी के साथ रह करके, फिर बाद में मुलायम सिंह जी के साथ रह करके जो मैंने वहाँ राजनीतिक तौर पे काम न किया हो। मैं 6 लोकसभा के चुनाव पश्चिम यूपी से लड़ चुका हूँ, मैं लोकदल से लड़ा, मैं समाजवादी पार्टी से लड़ा, मैं एनडीए से लड़ा है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या है मतलब, तो फिर आप सीधे डायरेक्ट एनडीए के जो मुख्य दल है बीजेपी को क्यों नहीं ज्वाइन? ग्रुप बी टीम, हमेशा बी टीम में मैं देखा हूँ कि आप न कांग्रेस में कभी नहीं रहे, आप बीजेपी में नहीं रहे, हमेशा जो आसपास इर्द गिर्द वाली पार्टियां। देखिए, ये जो मैं ऐसा है कि मेरा जो प्रारंभिक चिंतन है, मैं थोड़ा पॉलिटिकल चिंतन के साथ भी राजनीति करता हूँ। मेरे पे लोहिया का असर है, मेरे पे गांधी का असर है, मेरे पे चरण सिंह का असर है, मेरे पे कर्पूरी ठाकुर का असर है। सामाजिक न्याय, समता, समानता, वंचितों की हिस्सेदारी, किसानों को फसल के उचित दाम, और डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, ये एक ढांचा है, मैं इसके बाहर नहीं जा सकता। इन उम्मीदों पे क्या बीजेपी खड़ी नहीं उतरती? हमें बीजेपी से उतना ही रिश्ता है जितना चुनावी तालमेल का होता है। कई अवसरों पर हमारा मन उनके मन से अलग होता है। हम कोई एक पार्टी नहीं है, हम अलग अलग पार्टी हैं। लेकिन मैं भी कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहा, और जनसंघ के बीजेपी के नेता कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। एक दौर तो ऐसा था, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और जनसंघ के नेता कांग्रेस को हराने के लिए इकट्ठे होते थे। वो दौर और मैं भी नॉन कांग्रेसिज्म की या एंटी कांग्रेसिज्म की प्रोडक्ट हैं। इसलिए
स्वाभाविक तौर पर जनसंघ या फिर बीजेपी हमारी मित्र पार्टी बन जाती है। आपातकाल में हम कोई कांग्रेसियों के साथ थे क्या? नहीं, लेकिन कई मौकों पे तो आप उन्हीं कांग्रेस के समर्थन के लिए नीतीश जी के साथ बैठ के हमने देखा था कि इस बार ये एक दौर लास्ट था, वाले टर्म में ये एक जब दौर नीतीश था। जी चुनाव जीत के आए थे और जो अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे, अरविंद केजरीवाल से लेके ओम प्रकाश चौटाला से लेके, गाड़ी में आप ही बैठे थे, हम लोग भी देखे थे। उसकी भी कहानी अच्छा हुआ आपने छेड़ दी। जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए तो साथियों की इच्छा थी कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प 21 के चुनाव के बाद, बने। हाँ जी, तो नीतीश कुमार जी ने उसमें प्रयास किए। सॉरी 20 के चुनाव के बाद। चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि थी हिसार में। ये सीताराम येचूरी, डी राजा, नीतीश कुमार, मैं, तेजस्वी यादव, ओम प्रकाश चौटाला, फारूक अब्दुल्ला और प्रकाश सिंह बादल, काफ़ी बड़ा जमावड़ा वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। तो नीतीश कुमार जी ने वहाँ भाषण दिया, अन्य बातों के अलावा, क्योंकि उसमें 2-3 नेता एंटी कांग्रेस भी थे, कि कांग्रेस को साथ लिए बगैर बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकता। और ये सही भी है, कोई भी एंटी बीजेपी फ्रंट भी अगर कोई बनाना चाहता है, हम उसके आज हिस्से नहीं है, लेकिन नहीं बन सकता। और उन्होंने खास तौर से बादल साहब से और ओम प्रकाश चौटाला से कहा। फिर हम दिल्ली आए, सोनिया जी से मिले, राहुल गांधी से मिले कि आप बड़ी पार्टी आप लीड लीजिए। 6 महीने तक दोनों नेताओं ने किसी से संपर्क नहीं किया। फिर पटना में पहली रैली होती है, मीटिंग होती है, आपको याद होगा। हमने नीतीश कुमार जी के लिए किसी पद की इच्छा नहीं करी, वो कोऑर्डिनेट करने का काम की शुरुआत की थी, इसलिए उनको कन्वीनर बनाया जाए, ये हम लोगों की निसंदेह इच्छा थी। फिर बंगलुरु में मिले, फिर मुंबई में मिले। नहीं, आपके घर के पास में यहाँ खड़गे जी के आवास पे भी मुलाकात हाँ, हुई वहाँ थी। भी मुलाकात हुई। और राजा फिर जी मार्ग अशोका में। होटल में हाँ, राहुल गांधी कुछ इशारा करते हैं, साहब आपके नाम पर ममता बनर्जी तैयार नहीं। तो बड़ी पार्टी के बड़े नेता को इस तरह का सार्वजनिक तौर पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और लगा कि अगर एकता होनी है तो कांग्रेस के ही नेतृत्व में हो, ऐसा उनका मन था। और वो भी ढीले ढीले तरीके से, तो मन हम सब लोगों के खराब हुए और हम फिर पुणे बीजेपी के साथ। चलिए, हमको ये लग रहा है कि पूरा बातचीत केसी त्यागी के सहारे दूसरे की हो रही है। अब मैं दूसरों के सहारे केसी त्यागी की बातचीत पे आ रहा हूँ। क्या है मतलब, गाजियाबाद के साइड से आप आते हैं, एग्जैक्टली गांव मुझे नहीं पता आपका। खेतों में दिखते हैं, विदेशों में भी दिखते हैं, इंटेलेक्चुअल सर्कल में भी देखते हैं, और कभी कभार आप जो प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं, खान मार्केट में भी देखे जाते हैं। मतलब ये कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, नहीं, ऐसा मतलब कि खान आप मार्केट तो मैं इसलिए जाता हूँ कि जो कॉफ़ी हाउस था कनॉट प्लेस का, वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में बंद कर दिया, जहाँ 4 आने की कॉफ़ी पी करके हम दिन भर कांग्रेस की सरकार की नीतियों की आलोचना किए करते थे। हम जेल से निकल करके आए तो उसी को ध्वस्त कर दिया। अब वहाँ कॉफ़ी पीने कभी चले जाते हैं। एक दूसरा, आप क्या पूछ रहे थे? कि यही मतलब, मेरा इशारा ये था कि अब सारे क्लास में अपने लिए जगह नहीं, मैं कैसे पढ़ा बना लिखा पाते हैं? आदमी हूँ, और मैं जो सेकुलरिज्म पर, सोशलिज्म पर जो डिबेट होती है इंटेलेक्चुअल्स की, वकीलों की, बुद्धिजीवियों की, मैं साल में कम से कम 3 बार तो 4 बार कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे मैं सेरेमनी में जाता हूँ। नेपाल का भी आपका एक कनेक्शन है? हाँ, नेपाल का बहुत ज़्यादा। शेर बहादुर दायबा प्रचंड, आपको पता है, बाबूराम भट्टराई, वो उनके साथ अभी मेरा इंटरेक्शन था 15 दिन पहले। आज कल उनकी फिर फ़ोन आया, अगले महीने हम फिर मिल रहे हैं। तो मेरे कनेक्शंस हैं ये। मैं आई एम ए सोशलिस्ट विद इंटरनेशनल। नहीं, लेकिन यही तो कहा जाता है कि केसी त्यागी नीतीश कुमार के दिल्ली में एक वैसे एजेंट थे कि वो एनडीए में कोई बात कहनी हो, या बीजेपी के दूसरे घड़े में बात करनी हो, या फिर कांग्रेस में करनी हो, मैं तो एडमिट कर या फिर तो ये क्या था, मतलब ये कैसे क्या? नहीं, मेरा उनकी अंडरस्टैंडिंग भी थी, और वो मुझको इस काबिल मानते थे कि मैं उनके व्यूज़ जो है एक्सप्रेस करूं। जब उनको अलग होना था लालू से, तो कमान मेरे हाथ में थी। मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमने पहली बार मैंने कहा था वी आर मोर कंफर्टेबल इन एनडीए। नहीं, तो क्या चल क्या रहा हो, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या होता था, मतलब। नहीं, नीतीश कुमार जी जो चाहते थे उसको मैं प्रोपेगेट करता था और इम्प्लीमेंट करता था। ये रिश्ता था, मित्र भी थी, विश्वास भी था एक दूसरे पर। नहीं, लेकिन
चूंकि नीतीश आपके पूरे खासकर आप जो लोग जिंदा बच गए, शरद यादव के घर में हम लोग देखा करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आप देखा करते थे, उनके रिश्तों की तो चलो वो पुरानी बात होगी। चूंकि अब कंटेम्पररी है नीतीश कुमार, आपने कहा कि क्यूबा में 15 दिन में एक ऐसा शख्स जो हाँ पूरा था। दिन देश की, दुनिया की, समाज की, क्लास की बातें कर रहा, लेकिन हाल में नीतीश कुमार के जो कुछ बयान आए, कई लोग उसको कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वाकई लगता है कि वही नीतीश का बयान था या क्या था? नहीं, कुछ अस्वस्थता उनकी है मानसिक? और उसको तो डॉक्टर्स बेहतर बताएंगे, लेकिन उस पर मैं इसलिए नहीं चर्चा करता कि वो दुखद अध्याय है। 75+ वो हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ, और जो अस्वस्थता है वो उम्र की भी होती है, इसलिए वो दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। जो कुछ उनके बयानों को लेकर के या उनको लेकर के जो कमेंट आए हैं, उसको मैं उचित भी नहीं मानता, क्योंकि वो स्वास्थ्य संबंधी कमेंट हैं। अच्छा है हम इस विषय के बजाय अन्य विषयों पर चर्चा करें। नहीं, लेकिन लगता है कि जो दोस्ती आपने निभाई, या उनके लिए आप दिल्ली में कनेक्ट केयर रिसोर्स के तौर पे आप थे, तमाम रिश्तों के अलावा ही बात कर, उन्होंने रिटर्न दिया आपको, ये मन में मलाल रहता है क्या? ना, क्योंकि हाल बिल्कुल के नहीं। दिनों में हमने देखा बहुत सारे लोग राज्यसभा आए या बहुत सारे दूसरे पदों पे, नहीं, देखिए कि ये मैं, किसी त्यागी को मलाल है? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मैं तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि एक दिन मैं मेरठ जा रहा था, रास्ते में उनका फ़ोन आता है कि पटना आ जाइए। मैं पटना पहुंचता हूँ कि राज्यसभा का पर्चा भरिए, फिर वो दोपहर का लंच कराते हैं, और एक बढ़िया जोक भी है। उनका खाना इतना नीरस है कि मैं सुशील मोदी से कहता हूँ कि वृंदावन की विधवाएं ये खाना खाती हैं जो नीतीश कुमार ने मुझको खिलाया है। फिर वही जोक सुशील मोदी नीतीश नीतीश। कुमार से शेयर करते हैं, और नीतीश कुमार इसको भी अपनी प्रशंसा का हिस्सा मानते हैं कि वृंदावन की विधवाओं का खाना मेरा खाना एक जैसा है। नहीं, लेकिन जब अगली बार गए होंगे आप, अक्सर मैं देखा करते थे कि पटना जाते थे तो उनके आवास पे आपकी हाँ, मुलाकात होती, तब खाने की गुणवत्ता में कुछ चेंज हाँ, हुआ? चेंज हुआ, चेंज हुआ। भाई, घिया, मूंग की दाल का पानी, बगैर चुपड़ी हुई रोटी, ये हमारे वेस्टर्न यूपी का खाना नहीं। हमारा खाना काफ़ी रिच है, घी चाहिए, सब चीज़ है, दूध, मक्के की दही, रोटी घी चाहिए, है। दही चाहिए। वो और तो कई बार एक हम लोग भी सौभाग्य मिल जाता हम हाँ, लोगों को, जब आपके खासकर उधर से आते हैं। हाँ, एक और सवाल मैं ये कहूँगा कि अब अगली आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? नहीं, एक लास्ट सवाल से ख़त्म कर लेते हैं कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, उसको लेके एक ज़माने में आपके हमको याद है कि प्रशांत किशोर से पहली मुलाकातों में आपके घर पे ही हुई थी। वो रात हमें याद है, हम बयान लेने के लिए आपसे आए होंगे आए और थे। अचानक वो निकले। तो वो प्रशांत किशोर जो आपने नहीं, उनको एक उनका तरह मेरा से, व्यक्तिगत रिश्ता है। और वो जो बयान में प्रशांत किशोर इसलिए जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया कि ये पूरा इलेक्शन प्लान था, इलेक्शन के बाद नीतीश जी हट जाएंगे, बीजेपी अपने लोग लेके आएंगे, क्या इस तरह से नीतीश मैं जी का प्रशांत एग्जिट? किशोर जी की जो राजनीतिक शब्दावली है उसका प्रशंसक नहीं हूँ। चुनाव विश्लेषणकर्ता के रूप में उनका कोई सानी नहीं है। ही इज एक्सीलेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत कल्चर्ड हैं, बहुत सिविलाइज्ड हैं। लेकिन जो राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया, मैंने तब भी बहुत विनम्र भाव से कहा था कि बिहार में तीसरे मोर्चे की अभी कोई संभावना सब नहीं। हम लोग डिबेट हो गए, हमने कहा कि उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था, वो प्रिडिक्शन करीब करीब सही उतर रही है। या आप लोगों ने भी सोचा था, या पता था, या ऐसे ही होगा, या कुछ और आपने सोचा था? देखिए, उस सवाल को आप बार बार क्रोधना चाहते, मैं तो इतना भर कहना चाहता हूँ कि 6 मौके ऐसे हैं जब बीजेपी का नंबर ज़्यादा होते हुए उन्होंने हमारा मुख्यमंत्री स्वीकार किया। 6। अगर बीजेपी की ये इच्छा पैदा हो गई है कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, पिछली बार हमारे 43 थे, उनके 80+ थे, तो भी इन्होंने हमारा मुख्यमंत्री माना, तो मैं उसे कोई कोई अपराध का हिस्सा हो ऐसा करके नहीं मानता। एक दूसरा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं तो प्रशांत जी की तारीफ ही कर रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल प्रशांत जो है वो असफल है। बिहार में पॉलिटिक्स दो खेमे में, लालू चाहिए कि नहीं चाहिए, नीतीश चाहिए कि नहीं चाहिए, तीसरा कोई नहीं है, इसलिए उनके हर उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। एक और सवाल, 23 साल पहले आपने पार्टी लॉन्च किया था, ये मिल के आप लोगों ने, और अब लग रहा है कि नीतीश के बिना जेडीयू का क्या भविष्य है? क्योंकि अस्वस्थ हैं, उम्र भी हो गई है, जो बेटा उनका आ रहा है, ये सबको पता है कि उनकी क्या स्थिति है, उनका कोई अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, कोई
उनका कोई राजनीति का बैकग्राउंड नहीं। लगता है कि जिस पार्टी को आपने 2 दशकों से ज़्यादा सींचा, खड़ा किया और इनॉनिमसली सरकार रही, उस पार्टी का भविष्य ठीक नहीं है, या कहाँ देखते हैं? देखिए, नीतीश नहीं है एट द हेम ऑफ अफेयर, तो बिहार भी वैसा नहीं रहेगा, जेडीयू भी वैसी नहीं रहेगा। और यूं भी नीतीश कुमार ने, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे आज, अपने जीवन काल में अपने किसी परिवारजन को या अपने पुत्र को किसी राजनीतिक पद व ओहदे पे नहीं बैठाया। इन पिछले 21 सालों में खास तौर से कोई अवसर मैंने नहीं देखा कि उनके परिवार का कोई आदमी उनके दफ्तर में आए। जाते जाते बैठ जाना तो दाग ही लग गया ना, मतलब वो छींटे तो पड़ गए मैं ना। उसको दाग और छींटे से नहीं मानता कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर या प्राइवेटली भी किसी से अपने बेटे को राजनीति में प्रवेश कराने की उन्होंने वकालत नहीं की है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो आ रहा है, उसके लिए मेरी शुभकामना है। लेकिन नीतीश जैसा बनने के लिए कई परीक्षाएं निशांत को भी दी। सो पार्टी का भविष्य ठीक नहीं लग रहा। जब तक समाज में असमानता है, गैर बराबरी है, वंचितों के मन में सामाजिक न्याय की इच्छा और अभिलाषा है, और सभी धर्मों के लोगों में अपने अपने कर्तव्यों को निभाने के समान अवसर की इच्छा है, तब तक जनता दल यू का विचार कभी समाप्त नहीं। लीडर कौन होगा फिर? कई बार विचार भी लीडर होते हैं कम्युनिस्टों में के अंदर। कहाँ, पूरा देश खत्म है? नहीं, अब खत्म हो गया, लेकिन क्या था, हाँ। मार्क्स के मरने के बाद भी क्या मार्क्सवाद नहीं चला था? लेनिन के मरने के बाद भी क्या लेनिनवाद नहीं चला था? नहीं। आज वो धीमा पड़ गया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का आंदोलन है, जो बराबरी की चाह है, सत्ता में हिस्सेदारी का मन है, वो वर्ग का जो संगठन है, जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो उनकी तीव्रता है, वो इस आंदोलन को नहीं खत्म। अभी आपने जो निर्णय लिया कि मैं सदस्यता रिन्यू नहीं कर रहा हूँ, हालांकि टेक्निकली आप छोड़ रहे हैं, कॉल आया वहां से? मेरी 1-2 महत्वपूर्ण लोगों से जो मैटर करते हैं बातचीत हुई थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं। बयान भी 1-2 लोगों के मैंने देखे, आपने भी जिक्र किया संजय झा का, तो उन्होंने कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है, ना मैंने की है। और मैं कोई जेडीयू के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई नीतीश के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में अपनी एक जमीन तलाश कर रहा हूँ और ऐसे संगठन का हिस्सा बन रहा हूँ जिसमें जेडीयू में कोई फर्क नहीं। तो मतलब हम ये मान के चलें कि हमारा आना यहाँ होगा समाजवाद के एक अंग के रूप में ही, लेकिन लोकदल की तरफ से। लोकदल उन्हीं विचारों पर है जिस पर गांधी थे, लोहिया थे, कर्पूरी ठाकुर थे, एंड अबोल चौधरी चरण सिंह थे। हम सब लोगों ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में काम किया है, चाहे राजनारायण तो समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ देते हैं आप? मुलायम सिंह जी से आपका अच्छा मैंने संबंध मुलायम रहा सिंह है। जी का जिक्र किया नहीं, बट अब जो नए मैंने बताया ना, मैं उस काम को अब नहीं कर सकता हूँ, चूंकि पोल अपार्ट हो गए हैं। मैं एनडीए में हूँ, तो मैं अखिलेश यादव से कैसे बात करूँ? नहीं, लार्जर समाजवाद नहीं, वो समाजवादी पार्टी अब ना बन सकती है, समाजवादी विचार जरूर जिंदा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और बरसों से हम लोगों का पत्रकार और नेता का ये रिश्ता रहा है और आगे भी रहेगा। और ऐसे कम मौके होते हैं कि एक अपनी केसी त्यागी तमाम मुद्दों पे वो पार्टी को सूट करे, राजनीति को सूट करे ना करे, केसी त्यागी का अपना बयान होता था, अपना पक्ष होता था, और कई बार वो पार्टी से अलग जाके भी बोलते थे, और हमको लगता है कि कई बार पार्टियां उसका सम्मान भी करती थी। सो उम्मीद है कि केसी त्यागी जी का जो अगला पड़ाव होगा और अगली राजनीति जमीन जो तलाशेंगे, उसमें भी एक बार फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.